कुकिंग विद नलिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो स्वीट चटनी। इसको हम तुलु में कुक्कुदा मेणस्काई बोलते हैं। इसमें बनाने के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो इस प्रकार है। यहाँ पे हमने तोतापुरी लिया है जो पकीला है। ये डिश बनाने के लिए आप कच्चा आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कच्चा आम में बहुत खटास रहती है, इसके लिए हम लोग को इमली का ज़रूरत नहीं रहता है इसमें। अगर पका हुआ आम से आप मेणस्काई बना रहे हैं तो फिर आपको खट्टा कम होने के कारण आपको थोड़ी सी इमली डालनी पड़ती है डिशेस में, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता लगेगी हमको फोड़नी देने में। इसमें हमने 10 बेड़ के मिर्ची लिया है। 20 से 22 तक हमने तिक्कापन के लिए एक छोटा मिर्ची लिया है। इसको ड्राई रोस्ट करना है। सब इंग्रेडिएंट को हमको ड्राई रोस्ट करना है। 2 टीस्पून मेथी, 1.5 टेबलस्पून जीरा, 4 टेबलस्पून धनिया, 4.5 टेबलस्पून उड़द दाल। यहाँ पे हमने 3-4 हरी मिर्ची लिया है, उसको लंबाई में काटा है। यहाँ पे 1 टीस्पून हम लोग हल्दी लिया है, 1 टीस्पून राई, थोड़ी सी गुड़ लिया है। अगर ऑलरेडी आपके आम में मिठास ज़्यादा है तो फिर आपको स्वाद अनुसार आपको गुड़ और इमली ऐड करना है। अगर आपका आम खट्टा है तो आपको इमली डालने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर गुड़ की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमने तिल लिया है 3 टेबलस्पून और चना दाल लिया है 3 टेबलस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट जैसे कि चना दाल, उड़द दाल, जीरा, मेथी, तिल, धनिया एंड मिर्ची, सब इंग्रेडिएंट को हम फ्राई करके इसका पाउडर बनाएंगे। और इस पाउडर को हम एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। इसको 3-4 महीने तक भी, कभी भी आप मेणस्काई बनाते हैं तो फिर 3-4 टेबलस्पून इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखा है। इसमें मैं अभी से चना दाल डालती हूँ। चना दाल को रेड कलर होने तक फ्राई करती हूँ। इसमें से थोड़ा मैं कोकोनट ऑयल डालती हूँ, 1 टेबलस्पून तक। थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे उड़द दाल। चना दाल और उड़द दाल रेड कलर हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे मेथी। मेथी को भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे धनिया। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, अभी इसमें लास्ट में तिल। ये सभी इंग्रेडिएंट को हम ठंडा होने के लिए प्लेट में डालेंगे। तब तक हम मिर्ची फ्राई करेंगे। अभी सब इंग्रेडिएंट रोस्ट करके मैंने प्लेट में डाल के रखा है। अभी हम मिर्ची फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तेल डालती हूँ। अभी मिर्ची फ्राई करेंगे। बाद में सब इंग्रेडिएंट को हम ड्राई पाउडर करेंगे। इसमें हल्दी ऐड करके बाद में पाउडर बनाएंगे। मिर्ची फ्राई हो गया। गैस ऑफ किया मैंने अभी ये ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। अभी तब तक हम मैंगो को कट करके उसको फोड़ने में डालेंगे। अभी हम कढ़ाई रखे हैं।
गैस ऑन किया, कढ़ाई रखी, अभी इसमें से थोड़ा ऑयल डालती हूँ। ऑयल गरम होने दो। उसके बाद हम इसमें राई, उड़द दाल, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डालेंगे। मैंने यहाँ पे आम का पीसेस बड़े बड़े कट किया है। इस बड़ा कट इसके लिए किया है कि पकने के बाद उसका जो फ्लैश है इसके अंदर ये थोड़ा लूज़ होके निकलता है, इसके लिए हम इसको बड़े बड़े पीस में कट किया है। तेल गरम हो गया, हम इसमें अभी राई डालेंगे। राई फूट रही है, अभी हम इसमें उड़द दाल डालेंगे। कड़ी पत्ता, उड़द दाल लाल कलर हो रहा है, अभी इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। मैंगो, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पकने के लिए, जितना आम डूब सकते हैं उतना पानी। ये गुठली बहुत बड़ी है, अगर आपको ये गुठली अच्छा नहीं लगता है आपके हिसाब से आप इसका सब अंदर का ये सब निकाल के, फ्लश निकाल के आप गुठली को फेंक भी सकते हैं, लेकिन गुठली मसाला के साथ खट्टा मीठा में चूसने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम ढक्कन बंद करेंगे। मैंगो पक रहा है, तब तक हम इसका पाउडर करेंगे मसाला का। इसमें स्टीम आ रहा है, अभी इसमें हम नमक डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये आम मिठा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें इमली डालती हूँ और थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ इसमें। आप आपके टेस्ट के अनुसार आप जितना इमली और गुड़ खट्टा मीठा आप देख लीजिए। मिक्स करती हूँ। अभी ये मैंने पाउडर बनाया है। मैंने पाउडर बना के रखा है यहाँ पे। ये आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते, ये खराब नहीं। अभी हमारा आम पक चुका है यहाँ पे। इसमें अभी हम ये पाउडर का 3-4 टेबल स्पून डालेंगे। 3 टेबल स्पून डाला मैंने, बाद में देख के डालती हूँ। तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होता है ये पकने का टाइम। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मस्त। ये ऑलरेडी जाड़ा और जाड़ा होएगा, इसके लिए मैं थोड़ा और पानी डालती हूँ इसमें। एक दो बार उबाल आने दो, उसके बाद हम गैस ऑफ करेंगे। तब तक ये मसालों को हम एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। गैस थोड़ा मीडियम आंच रखती हूँ। मेणस बन के रेडी हो गए, बहुत ही बढ़िया। ये देख लीजिए आप थिकनेस। इसमें चना दाल, तिल सब डालते हैं, इसके लिए अपने आप ही इसमें थिकनेस आ जाती है। इसमें नारियल डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त। अभी गैस बंद कर देती हूँ।
मसाला मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखा है। पहला भी मैंने मसाला बना के 3 महीना तक कुछ भी ख़राब नहीं होता है। अब ऐसा एयर टाइट कंटेनर में जब भी आपको मेनस्काई बनाने के हैं, आप इसमें से 3 टेबलस्पून जैसा आपको थिकनेस वगैरह चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। आज मैं मेनस्काई में 3 टेबलस्पून डाला है। आप पाइनएप्पल का भी मेनस्काई बना सकते हैं, आम का भी बना सकते हैं। आम का मेनस्काई बन के रेडी हो गई है। बहुत ही यमी है, खट्टा मीठा होके आपको खाना खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होता है ये। आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।